एवरीवन, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक बार फिर अपने एक नए वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये सारी रीयूज़ प्रोजेक्ट्स की जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर अपने दो सारी रीयूज़ प्रोजेक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। मुझे आशा है आपको ये दोनों प्रोजेक्ट्स अच्छे लगेंगे और आप लोगों को कुछ अच्छे आइडियाज़ मिल पाएंगे। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और प्रोडक्टिव वीडियोस के लिए। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी अपना ये DIY प्रोजेक्ट। इससे पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इस साड़ी के बारे में। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों के साथ एक लुक बुक शेयर की थी जिसमें मैंने इस साड़ी को ड्रेसअप किया था। आज तक मैंने इसका ड्रेपिंग ट्यूटोरियल इस वजह से नहीं अपडेट किया क्योंकि इस साड़ी को मैंने कभी भी नहीं पहना था, सिर्फ एक बार पहना जिसमें मैंने बस ये लुक बुक क्रिएट की और उसके बाद में मैंने इसे इस आउटफिट में ट्रांसफॉर्म करा दिया। यह आउटफिट बेसिकली मेरी नहीं है, ये मेरी सिस्टर की है। ये मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट के लिए मेरे सिस्टर ने क्रिएट करवाई थी क्योंकि इस साड़ी को कभी किसी ने देखा नहीं हुआ था, इसे मैंने कभी कहीं पहना नहीं हुआ था। इस वजह से उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उसे हेल्प कर दूं और मैंने उसे की। ऑब्वियसली ये साड़ी काफ़ी ब्यूटीफुली एक लहंगा चोली में ट्रांसलेट हो गई। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इस साड़ी को ट्रांसलेट करवाया। आप लोग पल्लू पोर्शन देख सकते हैं इस साड़ी का, जो नीचे का आधे मीटर का बॉर्डर पोर्शन होता है यूजुअली इस तरीके की साड़ियों में, वो कुछ अलग कलर का होता है। इस साड़ी में ग्रीन कलर का था। उस पोर्शन को यूज़ करके मैंने इस लहंगे के लिए ब्लाउज़ को क्रिएट कराया। इस ब्लाउज़ को इंटेंशनली मैंने स्लीवलेस रखा क्योंकि हम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था डील करने के लिए। इवन तो मेरी सिस्टर काफ़ी लीन है, मैं फ़ोटोग्राफ्स अटैच कर दूंगी आप लोगों के लिए, बट स्टिल इतना मटेरियल काफ़ी नहीं था एक फुल स्लीव्स ब्लाउज़ के लिए। तो फिर मैंने उसे कट स्लीव्स डीप नेक का ब्लाउज़ बनवा करके दिया। 5 शेप में मैंने इसका नेक रखवाया। मतलब जितना भी मैं डिज़ाइनिंग करवा सकती थी इतने से फैब्रिक में वो सारी डिज़ाइनिंग मैंने इस पर अप्लाई करवाई। इसे मैंने चोली कट लुक देने की कोशिश की और उसके बाद में बची हुई जो पूरी साड़ी थी, ये 5.5 मीटर की साड़ी थी जिसमें से आधा मीटर इस तरीके से यूज़ हो गया। बाकी की बची हुई 5 मीटर साड़ी को मैंने कलियों में कटवा कर ये लहंगा इस तरीके से क्रिएट करवा दिया। इस साड़ी की सबसे बड़ी ब्यूटी जो थी वो था इसका बॉर्डर पोर्शन, जिस तरीके से हल्का सा गोल्डन में होकर और फिर ग्रीन में ट्रांसलेट हो जाता है। इसकी वजह से इस लहंगे का आउटफिट भी बहुत खूबसूरत आया। ये बन के बहुत अच्छा लगा। इसमें मुझे एडिशनल केवल एक काम करना पड़ा कि ये सीक्वेंस वर्क का मैंने एक दुपट्टा, एक फैब्रिक खरीदा। यूजुअली ये फैब्रिक वाइट कलर में मिलता है और आपको अपने रिक्वायर्ड कलर में डाई कराना होता है। तो मैंने इसे इस साड़ी के हिसाब से गाजरी कलर में डाई कराया और फिर इस तरीके की लेस परचेज की अलग से और इसे मैंने इस दुपट्टे में अटैच कर दिया। दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट आउटफिट तैयार हो। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे इस साड़ी की वैल्यू की, तो ये साड़ी मुझे 1500 रुपये की मिली थी और इस लहंगे के मेकिंग के लिए मैंने 1500 रुपये की पेमेंट की है। 300 रुपये में मुझे दुपट्टा मिला था जिसको मैंने 50 रुपये में डाई कराया और 50 रुपये की लेस लेके लगाया। तो 400 रुपये में मेरा ये दुपट्टा तैयार हुआ। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इस पूरी आउटफिट की कीमत जो है वो 3500 रुपये भी नहीं है। और इतना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके की आउटफिट अगर आप बाहर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ये 5-5.5 हज़ार से नीचे आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस आउटफिट में मैंने ये साड़ी की लेयर दिलवाई है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये मैंने एक कैन की लेयर दिलवाई है और फिर एक हैवी कैन भी है जो लगा है इसमें नीचे और फिर एक लाइनिंग है इसमें। तो ये काफ़ी एक फ्लेरी सा आउटफिट था जो क्रिएट हुआ हम लोगों का और ये काफ़ी यूज़फुल प्रूफ हुआ। ये किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से वो कमतर नहीं लग रही थी वहाँ मौजूदा किन्हीं भी लोगों में से। तो इस वजह से मुझे ये आउटफिट और ये आइडिया बहुत पसंद आया। आज की डेट में मैं स्पेशली इस आउटफिट के ऊपर आप लोगों के लिए फोकस करना चाहती थी। रीज़न बीइंग हम लोगों के पास में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को फंक्शंस अटेंड करने होते हैं और हम लोगों की इच्छा होती है कि हम लोग कुछ नया खरीदें, पर अफोर्डेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को अलाउ नहीं कर रही होती हैं कि हम बेसिकली करें क्या ले सकते हैं। ऐसी सूरत में आप एक बजट फ्रेंडली, इकोनॉमिकल तरीके की आउटफिट को क्रिएट करवा सकते हैं बिना किसी ट्रबल के। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि आपकी वार्डरोब में पुराना क्या पड़ा हुआ है और उसकी हेल्प से आप कुछ बिल्कुल नया तैयार करा सकते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली बूस्ट अप कर देगा, जैसे कि ये आउटफिट मेरे सिस्टर के लिए प्रूफ हुई थी।
आई होप आप लोगों को ये आउटफिट पसंद आई होगी। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। तो आज हम लोग बात ज़रा ट्रिक्स की कर रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बार फिर मैं कुछ ट्रिक ही डिस्कस कर लूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो दूसरी आउटफिट लाई हूँ वो है ये आउटफिट, और इस साड़ी को आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे, मैं 100% श्योर हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए क्लिप यहाँ पे लगा देती हूँ, आप देख सकते हैं इस साड़ी को। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त भी ये चीज़ मेंशन की थी आप लोगों से कि ये साड़ी जो है वो हाइट में थोड़ी छोटी थी। इसका पल्लू पोर्शन जो था वो बहुत छोटा था, इसका जो बॉटम पोर्शन था वो हाइट में भी मेरे लिए काफ़ी छोटा था, जिसकी वजह से इसे पेटीकोट में टक इन करने के बाद मैं नीचे में हील्स नहीं पहन सकती थी, क्योंकि अगर मैंने हील्स पहनी है तो हील्स हाइड नहीं होंगी साड़ी में, इतनी कम हाइट थी इस साड़ी की। तो प्रैक्टिकली ये साड़ी जो थी वो मेरे किसी यूज़ की नहीं थी, पर क्योंकि ये साड़ी मुझे मेरी एंगेजमेंट में मिली थी, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इसे किसी भी इस तरीके की चीज़ में यूज़ कर लूँ। मैं किसी को देना नहीं चाहती थी, कुछ सेंटिमेंटल वैल्यूज़ कह लीजिए जो इसके साथ में जुड़ी हुई थी, मेरी डाल की पहली चीज़ थी, इस वजह से मैं इसे किसी को नहीं देना चाहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ। तो जो ऊपर का टॉप योक पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक अलग साड़ी थी जिसका ब्लाउज पीस मेरे पास में पड़ा हुआ था अनस्टिच्ड। मैंने उस ब्लाउज पीस से इसका टॉप पोर्शन इस तरीके से क्रिएट करवाया प्लीट्स डलवा के, और साड़ी को मैंने यूज़ किया है यहाँ नीचे बॉटम पोर्शन में। तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इस साड़ी का जो अस्तर वाला पोर्शन है ये बेसिकली एक्चुअल साड़ी का बॉटम पोर्शन है, जिसे मैंने अस्तर की तरीके से यूज़ कर दिया नीचे, और ऊपर की तरफ मैंने जो पल्लू पोर्शन था साड़ी का, ये हाफ एंड हाफ साड़ी थी, उसकी हेल्प से मैंने कलियां कटवा के टॉप पोर्शन इसका बनवा लिया। दोनों मैंने प्लीटिंग्स के बेसिस पे नहीं बनवा करके कलियों के बेसिस पे कटवा के बनवाए, जिसकी वजह से मेरी साड़ी की पूरी लेंथ इस आउटफिट में यूज़ हो गई। और फिर फ्लेयर पे मैंने उठा के इसका जो बॉर्डर पोर्शन था उसे लगवा दिया, जिसकी वजह से इसमें हल्का सा वेट आ गया। ये आउटफिट पूरी तरीके से बहुत हैवी नहीं है, देखने में बहुत हैवी लगता है बट ये है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, लेकिन इसमें एक हल्का सा फॉल आ जाता है इस बॉर्डर की वजह से, और जिसकी वजह से कि इस आउटफिट को एक एक्चुअल कंप्लीट लुक मिल पाता है। काफ़ी खूबसूरत आउटफिट ये तैयार हुआ, और मुझे ऐसा लगा था, ये मैंने अपने प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में बनवाया था। तो बेसिकली अगर आप लोगों के पास में, मेरा कहने का मतलब ये है कि हाइट में या लेंथ में कुछ कम साड़ियाँ हों तो उन्हें फेंकिए मत, डिस्कार्ड मत कीजिए, मेज को मत दीजिए, बल्कि कुछ इस तरीके से भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। सोच नहीं सकती थी मैं, जिस समय मेरे दिमाग में आइडिया आया था मैं बहुत हैरान थी कि मैंने ये कैसे किया, बट हाँ जब मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैंने उसके नेट पोर्शन को ऊपर यूज़ कर दिया और उसके एक्चुअल बॉटम पोर्शन को जो है नीचे यूज़ कर दिया, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। बाद में आई वॉज लाइक वेरी वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ कि हाँ मैंने बहुत कमाल का काम है जो क्रिएट कर दिया है। और मुझे सच में ये रीयूज़ प्रोजेक्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट रीयूज़ प्रोजेक्ट्स है जो मैंने आज तक टिल डेट क्रिएट किए हैं। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये सारी रीयूज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा, या क्या ये दोनों प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बहुत अच्छे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर मौका मिले तो प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर आप लोग अपने कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग डेफिनेटली मुझे भेजें। मैं आप लोगों के वर्क्स को डेफिनेट बेसिस पे अपने अगले वीडियोस में शेयर करना पसंद करूंगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूँगी अ ह्यूज बाय एंड अ वेरी 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 ह्यूज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेकिंग मी स्टैंड वेयर एवर आई एम स्टैंडिंग एट द मोमेंट। और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।